गर्भवती सासू माँ, अनकही पीड़ा, ममता और समाज की सोच पर आधारित भावनात्मक कहानी। गांव का नाम था सिपुर, छोटा सा गांव जहां लोग एक दूसरे को नाम से नहीं रिश्तों से जानते थे। यहाँ हर बात जल्दी फैलती थी, खुशी भी और बदनामी भी। इसी गांव में रहती थी शांति देवी, जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष थी। वे एक सम्मानित परिवार की बहू रही थी, पर अब विधवा थी। शांति देवी का जीवन आसान नहीं था। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अकेले ही अपने इकलौते बेटे रमेश को पाला। खेत खलिहान, घर गृहस्थी, रिश्तेदारों की बातें, सब कुछ उन्होंने चुपचाप सहा। रमेश पढ़ लिख कर शहर में नौकरी करने लगा और समय आने पर उसकी शादी कविता से कर दी गई। कविता संस्कारी, समझदार और संवेदनशील बहू थी। वह शांति देवी को माँ से बढ़कर मानती थी। घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन शांति देवी के जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पति की मृत्यु के वर्षों बाद शांति देवी के जीवन में हरिनाथ आए। हरिनाथ भी विधुर थे। उनकी पत्नी का देहांत बहुत पहले हो चुका था। अकेलेपन दोनों को धीरे धीरे एक दूसरे के करीब ले आया। गांव वालों की जानकारी में आए बिना दोनों ने मंदिर में विवाह कर लिया। शांति देवी ने सोचा था कि वे यह बात किसी को नहीं बताएंगी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ महीनों बाद शांति देवी की तबीयत बिगड़ने लगी। कमजोरी, उल्टियां और चक्कर। कविता को शक हुआ। जब डॉक्टर के पास ले जाया गया तो जो बात सामने आई उसने सबको हिला दिया। शांति देवी गर्भवती थी। डॉक्टर के शब्द सुनते ही कविता के पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ, ये कैसे? शांति देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, मैं अपराधी हूँ क्या? जब यह बात रमेश को पता चली तो वह स्तब्ध रह गया। समाज, इज्जत, लोग, सब कुछ एक साथ उसके दिमाग में घूमने लगा। गांव में बात आग की तरह फैल गई। इस उम्र में बच्चा, बहू के रहते सास माँ, ये कैसी बेशर्मी है? हर ताना शांति देवी के दिल में तीर की तरह चुभता। जहाँ पूरा गांव शांति देवी को दोषी ठहरा रहा था, वहीं कविता उनके साथ चट्टान बनकर खड़ी थी। माँ, आप गलत नहीं है। भगवान ने आपको ये सुख दिया है, इसमें शर्म कैसी? कविता उनके पैरों के पास बैठकर बोली। शांति देवी रो पड़ी। बेटी, तू मेरी बहू नहीं, मेरी माँ है। कविता ने पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली। शांति देवी का पूरा ख्याल भी रखा। उनकी दवाइयाँ, खाना, आराम, सब कुछ। गांव की औरतें रास्ते में ताना मारती, देखो यही है वो गर्भवती सास। बच्चे हंसते, बूढ़े सिर हिलाते। शांति देवी ने घर से निकलना लगभग बंद कर दिया। कई बार उन्होंने कविता से कहा कि बहू, इस बच्चे को गिरा देते हैं, मैं अब और अपमान नहीं सह सकती। कविता ने दृढ़ता से कहा, नहीं माँ, ये बच्चा आपकी जान है। जो लोग बोलते हैं वे कभी नहीं समझेंगे। शुरू में रमेश भी समाज की बातों में उलझा रहा, लेकिन जब उसने अपनी माँ की हालत देखी, कमजोर शरीर, सूनी आंखें, तो उसका दिल पिघल गया। एक दिन उसने गांव के चौपालने में सबके सामने कहा, मेरी माँ ने पूरी जिंदगी मेरे लिए कुर्बान की है। अगर आज उन्हें खुशी मिली है तो मुझे उन पर गर्व है। उस दिन पहली बार शांति देवी की आंखों में सुकून दिखा। उम्र अधिक होने के कारण गर्भावस्था आसान नहीं थी। कई बार शांति देवी अस्पताल में भर्ती रही। कविता रात रात भर जागकर उनकी सेवा करती रही। एक रात दर्द बहुत बढ़ गया। शांति देवी ने कविता का हाथ पकड़कर कहा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चे को अपनाना। कविता रो पड़ी। माँ, आपको कुछ नहीं होगा, आप खुद अपने बच्चों को गोद में लेंगी। आखिरकार एक दिन आया
जब शांति देवी ने एक नन्ही सी बच्ची को जन्म दिया। बच्ची का रोना पूरे अस्पताल में गूंज उठा, जैसे समाज की चुप्पी को तोड़ रहा हो। डॉक्टर ने कहा, आपने बहुत हिम्मत दिखाई है। कविता ने बच्ची को गोद में लेकर कहा, माँ, देखिए आपकी बेटी। शांति देवी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। समय के साथ गांव वालों की सोच भी बदलने लगी। जब उन्होंने देखा कि शांति देवी एक अच्छी माँ है, बच्ची स्वस्थ है और पूरा परिवार खुश है, तो ताने धीरे धीरे बंद हो गए। वही औरतें जो कभी मजाक उड़ाती थी, अब बच्ची को देखने के लिए उनके घर आने लगी। अंत नहीं, नई शुरुआत। शांति देवी ने अपनी बच्ची का नाम रखा आशा, क्योंकि वह सिर्फ उनकी नहीं बल्कि हर उस औरत की आशा थी जिसे समाज ने उम्र और रिश्तों में बांध रखा है। शांति देवी अक्सर कविता से कहती, अगर तू ना होती तो मैं टूट जाती। कविता मुस्कुराकर जवाब देती, माँ, आप मेरी ताकत हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि माँ बनने की कोई उम्र नहीं होती। समाज की सोच से ऊपर इंसानियत होती है और एक बहू बेटी बनकर पूरे घर की तकदीर बदल सकती है। गर्भवती सासू माँ सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि उन हजार औरतों की आवाज है जो चुपचाप समाज के डर में जीती हैं। अगर आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो, मेरी कहानी से आपको कुछ सीख मिली हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी।